हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। पिछले क्लास में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल कैसे दो कैरेक्टर्स एक साथ लेते हैं और दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, दो कैरेक्टर का हेरिडिटी एक साथ देखेंगे। क्लियर? लेकिन उसके पहले हमको गैमेट फॉर्मेशन आना चाहिए और मोनो हाइब्रिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर? तो हेडिंग देंगे गैमेट फॉर्मेशन। क्या? गैमेट फॉर्मेशन। अभी हम सीखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे गैमेट फॉर्मेशन का तरीका क्या है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन तो पता है मियोसिस से होता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, ये सब चीज। क्लियर? चलिए, तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए अगर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन पता है तो आप टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जहां पे n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। क्लियर? जैसे आप देखिए एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको दिखाना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये जो जीनोटाइप दिया गया है, क्या जीनोटाइप दिया गया है, इससे नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे या कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। क्या? कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला 2 to the power n, जहां पे n क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 यानी कि 4। यानी कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन दिया हुआ है, यानी जीनोटाइप आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट देखो कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, तो मिलियंस बनेंगे, लेकिन कितने तरह के गैमेट बनेंगे ये फिक्स है। कितने तरह के गैमेट बनेंगे भाई? तो 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। कितने? 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो ये आ गया 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। क्या? 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, अब बात आता है कि 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, लेकिन कैसे कैसे गैमेट बनेंगे, कैसा होगा उनका जीनोटाइप, क्या होगा उनका जीनोटाइप। इस चीज को निकालने के लिए हम एक मेथड लगाते हैं, इसको कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड। क्या? फॉर्क लाइन मेथड, FORK है ना, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड से आपको पता चलता है कि हम जो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। क्या? फॉर्क लाइन मेथड। देखो जैसे जीनोटाइप तुमको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपको क्या करना है फॉर्क लाइन मेथड में, समझिएगा, ये दोनों ए में से एक ए उठा लेना और ये दूसरा ए यहाँ पे रख देना है। जो कैपिटल ए है उसके साथ यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, जो स्मॉल ए है इसके साथ यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है? जो आएगा वो गैमेट्स का टाइप होगा। देखो तो कितने तरह के गैमेट्स यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहे हैं। देखो ए बी, यानी ये हो गया एक गैमेट, दूसरा गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी और चौथा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 टाइप्स के गैमेट्स बन गए। क्या? 4 टाइप्स के गैमेट बन गए। दिख रहा है आपको? 4 टाइप्स के गैमेट बन गए। यानी जीनोटाइप अगर आपको पता है, क्या ये जीनोटाइप पता है, तो आप 4 टाइप्स के गैमेट्स बना सकते हो। कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे ये बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे बेस्ट मेथड है फॉर्क लाइन मेथड। इससे आप टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हैं, टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है? एक फॉर्मूला भी है कि भाई कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको पता है तो 4 टाइप्स के गैमेट्स बन जाएंगे, ये पता है, लेकिन कौन कौन से बनेंगे उसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है क्या? फॉर्क लाइन मेथड। क्या? फॉर्क लाइन मेथड। सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप इसको क्यों नहीं बताए? देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उससे ऊपर वाले क्रॉस में। ठीक है? जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो 2 तरह का गैमेट्स बनेगा, एक होगा ए और एक होगा स्मॉल ए, एक होगा कैपिटल ए और एक होगा स्मॉल ए। लेकिन अगर यही कंडीशन देता है कि भाई
3 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे तब टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेगा। तो देखो जैसे जीनोटाइप दे देगा आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पे पूछेगा कि टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, क्या टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n रख के 2 टू द पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है 3, 1 2 3, 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 टू द पावर 3 कर दिए, आ गया आंसर 8। यानी 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। क्या 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन 8 टाइप्स के गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए लगाना होगा यहाँ पे फॉल्ट लाइन मेथड। फॉल्ट लाइन मेथड में अभी हमको बताया एक ए यहाँ पे ले लेना है और दूसरे वाले ए को यहाँ पे ले लेना है। क्लियर है। इस ए में से 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल बी स्मॉल बी, और इस बी में से 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक वैसे इस बी से भी 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल सी स्मॉल सी। इस ए से भी 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसमें से 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इसमें से 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये फॉल्ट लाइन मेथड है। टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स को कैपिटल थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो कितने तरह के गैमेट्स बन जाते हैं, टोटल 8। ये गैमेट्स हो गया एक, कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये दूसरा गैमेट्स हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ये आया समझ में। ये नेक्स्ट देखो गैमेट्स हमें आपको बनाना है, क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और यहाँ पे दूसरा गैमेट हो जाएगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। पता चल रहा है, ये टाइप्स ऑफ गैमेट्स का एक स्पेसिफिक पता चल गया कि किस तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है फॉल्ट लाइन मेथड। जैसे यहाँ पे देखो कौन सा गैमेट्स बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पे देखो कौन सा गैमेट्स बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ऐसे में देखो तो टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप्स के गैमेट्स बन गए। क्लियर है। तो ये फॉल्ट लाइन मेथड है जिससे आप गैमेट्स बनाना सीखते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए, अभी और सीखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको एक जीनोटाइप दे दे और पूछे भाई कि कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे और जीनोटाइप रहेगा ये, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक क्वेश्चन है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी स्मॉल डी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे बताइए। तो बताइए कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, तुरंत कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, 2। देखो एक हेटेरोजाइगस कंडीशन और ये दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये तो क्या है, स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी से टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 4, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 टू द पावर 2 करेंगे तो 4, यानी कि कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। क्या 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। देखो इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलो फॉल्ट लाइन मेथड से देखते हैं कि कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। तो फॉल्ट लाइन मेथड इजी है, कैपिटल ए यहाँ पे रख देना है स्मॉल ए, इससे 2 फॉल्ट निकालना है कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे 2 फॉल्ट निकालना है स्मॉल डी, या फिर दोनों में से अगर एक भी ले लेंगे तो बात वही है, दोनों सेम ही आएगा ना भाई। चलिए तो 2 डी ना लेके 1 डी ले लेते हैं, क्योंकि पता है आपको ना कि जब मियोसिस होगा तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है गैमेट्स में, इसलिए ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम स्मॉल डी, क्योंकि दोनों तो सेम ही जैसा है, एक लो या फिर 2 लो रिजल्ट सेम आएगा। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए यहाँ पे ठीक वैसे ही इस बी से क्या हो जाएगा, 1 डी आ जाएगा, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों में से एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो दोनों ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डी, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डी। क्लियर। चलिए आते हैं इससे गैमेट्स बनाते हैं। तो क्या बनेगा, ए बी स्मॉल डी, इससे गैमेट्स बनेगा ए स्मॉल बी स्मॉल डी, इससे गैमेट्स बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी
स्मॉल डी और इस तरह गैमेट्स बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। तो ये टोटल देखो तुम 4 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। कितने तरह के? 4 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? अगर सर 2 लेते डी तो क्या होता है? कुछ नहीं, रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पे ए बी डी मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल डी आता है, तो सेम ही तरह का गैमेट्स आता है। फिर भी 4 टाइप्स के ही गैमेट्स बनते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, वो बोलता है कि राम जो है ना वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यानी एक पर्सन है जिसका जो ए और बी जिन के लिए, ए और बी फैक्टर के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कलर ब्लाइंडनेस जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो बोलता है कि जब उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, क्या गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, तो उसके गैमेट्स में कितना ए बी एक्स सी होगा। क्या? ए बी एक्स सी होगा। सबसे पहले जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझ में आया? बोलता है कि राम जो है एक पर्सन है, वो सफरिंग फ्रॉम कौन सा इसको डिजीज है? कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही रहता है। क्या? एक्स क्रोमोसोम पे ही रहता है। कहने का मतलब है कोई पर्सन एक्स सी यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स है और एक्स है जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। तो वैसा पर्सन जो हेट्रोजाइगस होगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एक्स सी और एक्स प्रेजेंट होगा, उसमें कलर ब्लाइंडनेस डिजीज अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक वैसे ही जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये रिसेसिव होता है, तो कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होता है। वैसे ही नॉर्मल एक्स के प्रेजेंस में एक्स सी का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ना, रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। क्या? होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। कहने का मतलब है कि जब स्मॉल टी होगा तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा। वैसे हम बोलेंगे भाई कोई पर्सन, कोई फीमेल है, क्योंकि हमेशा फीमेल होगी यहाँ पे, कोई फीमेल है जो एक्स सी कंडीशन में है, मतलब जिसको कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस कहने का मतलब है एक्स सी है उसके पास, ठीक है। कोई मेल है जो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि मेल के पास क्या कंडीशन है ना कि उसके पास एक्स सी और वाई होता है। क्या? एक्स सी और वाई होता है, तो एक्स सी ये एक्सप्रेस हो जाता है मेल में, यानी मेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन फीमेल के लिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए कंडीशन है कि जब तक एक्स सी नहीं होगा, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम उसके पास उसका कलर ब्लाइंड वाला नहीं होगा, तब तक फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। राम को क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जो राम का जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा? सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक्स सी और वाई होगा। एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, समझ में आ गया? और वाई, और कहता है राम जो है वो हेट्रोजाइगस है, इसके लिए ए और बी के लिए, तो राम हेट्रोजाइगस है, तो ए के लिए हेट्रोजाइगस और बी के लिए हेट्रोजाइगस है। समझ में? ए और बी के लिए क्या है भाई? हेट्रोजाइगस है। राम ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है, और राम को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है। एक्स सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड वाई, ये हो गया इसका जीनोटाइप। तो पूछता है कि इसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ए बी एक्स सी का कितना प्रोपोर्शन होगा? क्या? ए बी एक्स सी का कितना प्रोपोर्शन होगा, यानी कितना परसेंटेज होगा ए बी एक्स सी। क्लियर है? ये गैमेट्स कितना परसेंटेज में होगा तुमको पता है। सबसे पहले तो टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। कितने भाई?
8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि निकालने के लिए क्या आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन पता है, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, 1 2 3 तीनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वेरी गुड। तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। क्या 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। उसमें से इस तरह का जो गैमेट है ना, कैपिटल ए स्मॉल p एक्स सी, ये कितना परसेंटेज रखता है, क्लियर है, कितना प्रोपोर्शन में है, तो सिंपल सा फॉल्ट लाइन मेथड लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे देखिए ये कैपिटल ए और यहाँ पे स्मॉल ए, तो क्या करना होगा, ये कैपिटल ए से 2 फॉल्ट निकालिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से 2 फॉल्ट निकालिए एक्स सी एंड वाई, और यहाँ से भी 2 फॉल्ट निकालेंगे एक्स सी एंड वाई, क्लियर है। यहां से आप देखें तो ये 2 फॉल्ट निकला, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां से 2 फॉल्ट निकला एक्स सी एंड वाई, और यहां से 2 एक्स सी एंड वाई। ये जो गैमेट्स बना कैसा, कैपिटल ए कैपिटल बी, दिखा कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स सी, ये जो गैमेट्स बना कैसा, कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी वाई, क्लियर। ये जो गैमेट्स बना कैसा, कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स सी, ये जो गैमेट्स बना कैसा, ये बना कैपिटल ए स्मॉल बी एंड वाई, क्लियर। ये जो गैमेट्स बना कैसा, स्मॉल ए कैपिटल बी एक्स सी, ये जो गैमेट बना वो कैसा, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड वाई। ये वाला गैमेट्स का जीनोटाइप क्या होगा भाई, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड एक्स सी, और इस गैमेट्स का जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड वाई। बोलो भाई, अब बताओ, अब आप चूज करो कि कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स सी कौन सा है, कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स सी, ये वाला रहा। इस तरह का और गैमेट्स है क्या, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी वाई, नहीं है, यानी 8 में से एक गैमेट्स जो है क्या, टोटल 8 नंबर ऑफ गैमेट्स में से 1 गैमेट्स जो है ना, वो कैसा है, वो ऐसा है, कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स सी, यानी 1 गैमेट्स है टोटल 8 में से, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, कितना आ जाएगा 12.5%, तो आंसर चला जाएगा 12.5। ऐसे समझ में ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि भाई एक पर्सन है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है कलर ब्लाइंडनेस है, और वो हेटेरोजाइगस भी है, किसके लिए, ए और बी के लिए हेटेरोजाइगस है। क्वेश्चन में दिया है पी क्यू कुछ भी, ठीक है, तो ए और बी के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो सर्टेन टाइप्स का गैमेट का कितना प्रोपोर्शन होगा, कितना परसेंटेज होगा, कर लेंगे, कितना होगा 1/8, यानी कि 12.5%। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो ऑप्शन में ये मिलेगा। भाई इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल दिमाग में मत कॉन्सेप्ट लाना कि बाद में समझ लेंगे या आगे समझ लेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। आपको अपने डाउट को अभी यहीं पे क्लियर करना चाहिए। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सीता इज हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सीता इज हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी। सीता हेटेरोजाइगस है ए और बी कंडीशन के लिए, और वो क्या, उसको क्या हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस हुआ है एंड सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स हैविंग स्मॉल ए स्मॉल बी एंड एक्स सी। तो उसके गैमेट्स में ये जो गैमेट्स का टाइप है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड एक्स सी, इसका कितना परसेंटेज होगा, क्या कितना परसेंटेज होगा। चलिए सबसे पहले तो आपका एक टास्क होता है कि इसका हम क्या लिखें, बोलो ना, क्या लिखे, इसका जीनोटाइप लिखे। वेरी गुड। तो सीता ए और बी के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि इसका हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया ए और बी के लिए। और सीता को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। सीता को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, अभी हम बताएं क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो रिसेसिव डिसऑर्डर, क्या रिसेसिव डिसऑर्डर या रिसेसिव कैरेक्टर जब भी एक्सप्रेस होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। क्या जब भी एक्सप्रेस होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, या जब वो अकेला रहेगा तब एक्सप्रेस होगा। अकेला मतलब मेल में अकेला, जैसे देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था XCY, तो मेल में XCY क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। क्लियर। लेकिन फीमेल में XC और X को अगर आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में रखेंगे ना, क्या XC और X को, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी फीमेल जो होगी उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। यहाँ पे XC और Y में जो मेल है उसको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। क्लियर है। फीमेल के कंडीशन में XC और X अगर आप रखते हैं तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर जब भी एक्सप्रेस होगा तो XC और XC के ही टर्म में एक्सप्रेस होगा, यानी इस फीमेल को क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। XC और XC कंडीशन में फीमेल को में कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो भाई फीमेल को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो फीमेल के लिए जो X का फैक्टर होगा वो XC और XC ऐसे लिखाएगा। समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले आपके लिए टास्क है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका जीनोटाइप लिख दिए। क्या जीनोटाइप लिख दिए। अब आपको पता है क्या करना है, फॉल्ट लाइन मेथड लगाना है और परसेंटेज ऑफ गैमेट्स निकालना है किसका, ABXC का। किसका, ABXC का। चलो सबसे पहले तो कितने टाइप्स का गैमेट बनेगा, कितने टाइप्स का गैमेट्स बनेगा, तो गैमेट्स को निकालने के लिए 2 to the power n लगाएंगे, और n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तुमको दिख रहा है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, कितना है 1 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये तीसरा तो होमोजाइगस कंडीशन है सर, यानी कि 2 to the power 2, यानी कौन सा हो जाएगा 4, यानी 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। चलो बनाते हैं। ये हो गया कैपिटल A और ये हो गया स्मॉल है। कैपिटल ए से 2 फॉर्म निकालेंगे, कैपिटल B स्मॉल b, और इससे 2 फॉर्म निकालेंगे, कैपिटल B स्मॉल b। दोनों में से एक क्या मिक्स में आ जाएगा, अगर 2 भी आएगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो एक ले लेते हैं, क्या XC, यहां पे भी ले लेते हैं XC, और यहां पे भी ले लेते हैं XC, और यहां पे भी ले लेंगे XC। चलिए टोटल गैमेट्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन गया ABXC, ये बन गया ABXC, और ये बन गया ABXC, और ये बन गया ABXC। इसका मतलब ABXC कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, देखते हैं कितना परसेंट। टोटल 4 गैमेट्स है, यानी 4 में से 1 क्या है, 4 में से 1 क्या है, ABXC है, यानी कि कितना परसेंट आ गया, 25% जो गैमेट है ना, क्या 25% गैमेट वो ABXC वाला जैसा है। कैसा है, 25% जो गैमेट है वो ABXC टाइप्स का है। बोलो भाई, कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वैलिडिटी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, validity of Mendel law of segregation can be proved by crossing of, can be proved by crossing of, can be proved by crossing of। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। वैलिडिटी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वैलिडिटी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी प्रूव्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर लाइन पेरेंट्स। क्या प्योर लाइन पेरेंट्स, मतलब क्या प्योर लाइन पेरेंट्स के को क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देख पाते हैं। देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्योर लाइन पेरेंट, दूसरा ऑप्शन है बी F1 हाइब्रिड्स, F1 हाइब्रिड, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है एनी पेरेंट विथ F1,
एनी पैरेंट विथ F1, और चौथा ऑप्शन है, क्या हो सकता है चौथा ऑप्शन, डोमिनेंट पैरेंट विथ F1, डोमिनेंट पैरेंट विथ F1, डोमिनेंट पैरेंट विथ F1, और ये पांचवा ऑप्शन है रिसेसिव पैरेंट विथ F1, रिसेसिव पैरेंट विथ F1। देखो भाई पहले क्वेश्चन समझिएगा, बोलता है क्वेश्चन की वैलिडिटी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कहता है, दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स या डिफरेंट ट्रेट अगर एक साथ रहते हैं ना तो उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, क्या उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, गैमेट फॉर्मेशन के समय वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, यही है। चलो तो इसको आप प्रूफ किस क्रॉसिंग से कर सकते हैं, क्या किस क्रॉसिंग से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं किस क्रॉसिंग से किए थे। देखो भाई मेरे पास था पैरेंट कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी से, तो बन गया था F1 हाइब्रिड, क्या बन गया था F1 हाइब्रिड, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है F1 हाइब्रिड है, क्या है F1 हाइब्रिड है या फिर F1 जनरेशन है, F1 प्रोजेनी है, बात वही है, समझ में आ गया। तो ये F1 हाइब्रिड है, मेंडल को लगा कि भाई ये जो ड्वार्फ वाला है कहीं ना कहीं ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट में छिपा हुआ है, यानी कि देखो जब टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराए तो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया, क्या हो गया, ऑल प्लांट टॉल हो गया, ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया F1 हाइब्रिड में, क्लियर, ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। तो मेंडल को लगा कहीं ना कहीं जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है, ड्वार्फ वाला ट्रेट है वो कहां छिपा हुआ है, F1 हाइब्रिड में छिपा हुआ है, कहां छिपा हुआ है, F1 हाइब्रिड में छिपा हुआ है। उसको निकालने के लिए मेंडल क्या किया, F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा दिया, क्या करवाया मेंडल, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करा दिया, यानी कैपिटल टी को जो क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से तो हमको रिजल्ट मिल गया था, क्या 3:1, क्या मिला था 3:1, यानी 3 तो थे टॉल प्लांट और 1 तो था क्या ड्वार्फ प्लांट। तो मेंडल बोला देखो ये जो कैरेक्टर जो था छिप गया था F1 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में क्या हो गया, हमको मिल गया, क्या F2 जनरेशन में फिर सेग्रीगेट हो गया, यानी कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूफ कर सकते हैं, किससे क्रॉसिंग करा के, F1 हाइब्रिड को क्रॉसिंग करा के, किसको क्रॉसिंग करा के, F1 हाइब्रिड को क्रॉसिंग करा के, क्लियर है। तो आंसर चला जाएगा F1 हाइब्रिड, क्या चला जाएगा F1 हाइब्रिड, बोलो भाई क्लियर है। सुनना अब बोलता है कि प्योर लाइन पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे, ये देखिए प्योर लाइन पेरेंट्स है इसको क्रॉस करवाएंगे तो मेंडल का सेग्रीगेशन पता चला, नहीं पता चला। चलिए एनी पैरेंट विद F1 जनरेशन, नेक्स्ट कहता है एनी पैरेंट विद F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को अगर आप क्या F1 जनरेशन को, यानी कि F1 जनरेशन कहने का मतलब है कैपिटल, तो मेंडल क्या किया क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर प्लांट्स को, तो F1 जनरेशन बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1, ठीक है। तो मेंडल के सेग्रीगेशन को और आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है एनी पैरेंट विद F1, क्या एनी पैरेंट विद F1, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से, एनी पैरेंट यानी कैपिटल टी वाले को लेते हैं तो क्या आएगा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में, क्या नेक्स्ट जनरेशन में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस कराएंगे इसके पेरेंट से, यानी कि कैपिटल टी से, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ये आएगा ऑल टॉल प्लांट, क्या आएगा भाई ऑल टॉल प्लांट, कोई डॉट प्लांट आएगा ही नहीं। तो क्या सेग्रीगेशन दिखा आपको, नहीं दिखा, यानी एनी पैरेंट विद F1 ये भी क्या है गलत ऑप्शन है। डोमिनेंट पैरेंट के साथ ही करा के देख लिए तो ये भी क्या है गलत ऑप्शन है। लेकिन अगर आप F1 हाइब्रिड को, क्या F1 हाइब्रिड को देखते हैं, F1 हाइब्रिड को कैपिटल टी स्मॉल टी को रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, क्या रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी को यानी F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पैरेंट के साथ हम क्रॉस कराते हैं ना, क्या रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या आएगा, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे गैमेट बनेगा स्मॉल
टी। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, और दूसरा ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, स्मॉल टी वाला होगा। इसका मतलब तुमको दिखा, इसका मतलब कि जब आप F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं, क्या F1 जनरेशन को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको दिख जाएगा। यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर था रिसेसिव कैरेक्टर ये सेग्रीगेट हो गया, स्मॉल टी। यानी दूसरा आंसर यहाँ पे हो सकता है रिसेसिव पेरेंट विद F1 जनरेशन। तो ये दो आंसर चला जाएगा। आपको पता है इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप कैसा है, F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप कैसा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। क्या F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तुमको रिजल्ट पता चल जाता है कि ये कंडीशन जो है ना, मतलब F1 हाइब्रिड है, ये डोमिनेंट मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो इस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, जब आप F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे, किससे, रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे, तो इस क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उस बेसिस पे आंसर ये भी चला गया, रिसेसिव पेरेंट विद F1 और F1 हाइब्रिड में जब आपस में क्रॉस कराते हैं तब भी हमको पता चल जाता है, दिखता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिखता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि भाई फैक्टर दोनों साथ साथ है यहाँ पे हाइब्रिड टॉल में, लेकिन जब हम इसमें सेल्फिंग करा दिए या इसको रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करा दिए, F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करा दिए, तो जो ड्वार्फ कैरेक्टर है ये विजिबल हो गया। यानी ड्वार्फ कैरेक्टर जो टॉल के साथ था वो क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों आंसर हो सकता है। आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, आपके एग्जाम के लिए। वैलिडिटी ऑफ मेंटल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी प्रूव्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ, कैसे, या तो F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे या F1 को रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन कहता है कि कोई क्रॉस हो रहा है जिसमें 45 टॉल प्लांट एंड 15 ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन होता है। क्या 45 टॉल प्लांट एंड 15 ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन होता है, तो बोलता है उसके पेरेंट्स के जीनोटाइप को बताइए, उसके पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप को बताइए। क्लियर है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एनी क्रॉस 45 tall, क्या 45 tall and 15 dwarf plant are obtained. 45 tall and 15 dwarf plant are obtained. Then what should be the probable genotype of parent? Parent का probable genotype क्या होगा? आपको पता चल रहा है क्या होगा? क्या होगा? देखो मेंडल के F2 जनरेशन को याद करो। ये जो है ना रेशियो आपको 45 tall plant and 15 dwarf plant दिखा, ये क्या है 3:1 रेशियो में है। क्या भाई 3:1 रेशियो में, और 3:1 रेशियो किसका था जब आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो जो चेकर बोर्ड था याद है तुमको, ये वाला चेकर बोर्ड, तो दो तरह का गैमेट बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर दो तरह का गैमेट बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी यानी रेशियो क्या हो गया 3:1 हो गया। क्या हो गया 3:1 हो गया। क्लियर है। तो ये जो 3:1 रेशियो आ रहा है, यानी 45:15 प्लांट आपको जो मिला, इसका प्रोबेबल जीनोटाइप रेशियो, इसके पेरेंट का प्रोबेबल जीनोटाइप रेशियो क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ये प्रोबेबल जीनोटाइप हो सकता है। किसका, इसके पेरेंट्स का। क्लियर है। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट एक अदर क्वेश्चन लिखिएगा।
क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है ना कि इन एनी क्रॉस, किसी क्रॉस में 45 टॉल प्लांट एंड 15 ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन होता है। कब? F2 जनरेशन में। कब है? F2 जनरेशन में, ठीक है, इन F2 जनरेशन। तो व्हाट शुड बी प्रोबेबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट? तो पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप को बताइए। क्या? पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप को बताइए। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि 45 टॉल प्लांट और 15 ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन होता है, तो इसके पेरेंट्स को बताइए। क्या? इसके पेरेंट्स को बताइए। तो इसका पेरेंट कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि F2 जनरेशन में। कब? F2 जनरेशन में कितना प्लांट मिलता है? 45 टॉल और 15 ड्वार्फ प्लांट मिलता है। तब उसके पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप को बताइए। क्या? पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप को बताइए। देखो तो क्या था कंडीशन? कैपिटल टी को क्रॉस कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी से। कैपिटल टी को क्रॉस कराए थे स्मॉल टी से। कैसे? स्मॉल टी से। तो इसका जीनोटाइप हुआ था कैपिटल टी और इसका गैमेट फॉर्मेशन हुआ था स्मॉल टी। जब दोनों फ्यूज किया था तो F1 जनरेशन बना था। क्या बना था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ था F1 जनरेशन। क्या हुआ था? F1 जनरेशन। जब F2 जनरेशन में हम क्या किए? इसको सेल्फिंग करा दिए। क्या किया? इसको सेल्फिंग करा दी। तो जब सेल्फिंग कराए थे तो क्या रिजल्ट मिला था हमको? जब सेल्फिंग कराए थे तो क्या मिला था भाई? 3:1 रेशियो मिला था। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यानी F2 जनरेशन में यहाँ पे हमको 3:1 प्लांट मिला। क्या? F2 जनरेशन में हमको क्या मिला? 3:1 प्लांट मिला, यानी 45:15 प्लांट मिला। कब? F2 जनरेशन में। क्या? F2 जनरेशन में, यानी कि F2 जनरेशन में ये कंडीशन है। क्या? 45 टॉल प्लांट एंड 15 ड्वार्फ प्लांट। और इसका पेरेंट कैसा है? तो इसका पेरेंट कैसा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस कंडीशन में, यानी जब आपको स्पेसिफाई कर दे कि F2 जनरेशन का ये रेशियो है, तो इसका पेरेंट क्या होगा? क्या? उसका पेरेंट क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जवाब देंगे, क्योंकि मेंडल पेरेंट हमेशा क्या लिया था? प्योर लिया था। क्या लिया था? प्योर लिया था। तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा? कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी चला जाएगा। आया समझ में? तो चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर फीलियल जनरेशन दिया है तो पेरेंट डिटरमाइंड होगा। तो पेरेंट का डिटर्मिनेशन होगा मेंडेलियन क्रॉस के अकॉर्डिंग। क्या? मेंडेलियन क्रॉस के अकॉर्डिंग। अगर फीलियल जनरेशन नहीं दिया है और तब पेरेंट पूछ रहा है, तो जो इमीडिएट पेरेंट है ना, क्या इमीडिएट पेरेंट है, जैसे इसका ये क्रॉस बना, ये F2 जनरेशन है, इसका इमीडिएट पेरेंट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इमीडिएट पेरेंट जवाब चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। लेकिन अगर जनरेशन दिया है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो आंसर जाएगा पेरेंट का अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन क्रॉस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को हम एक साथ देखेंगे। क्या? दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ देखेंगे, या कह सकते हैं टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करेंगे या एक साथ देखेंगे। क्लियर है? या तो दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ देखेंगे, या टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को एक साथ देखेंगे। बात सेम है। आया समझ में? चलिए, तो हेडिंग देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? A cross in which study of inheritance of two pairs of
टू कैरेक्टर्स, क्या टू कैरेक्टर्स या और इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बात सेम है, समझ में आया? तो वैसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करेंगे या टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करेंगे, वैसे क्रॉस को कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल देखना चाहते थे कि भाई जब एक कैरेक्टर्स एक बार में एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो जो एक कैरेक्टर होता है टॉल, वो ड्वार्फ को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। जो ड्वार्फ है ये टॉल को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? ठीक वैसे ही मेंडल ये देखना चाहते थे कि जब दो कैरेक्टर्स या दो से अधिक कैरेक्टर्स एक साथ ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो क्या ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? क्या ये एक दूसरे को अफेक्ट करते, ये देखना चाहते थे। तो मेंडल ऑब्जर्व करना चाहते थे इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ हेटेरोजाइगस ऑन द अदर पेयर। ठीक है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन का इफेक्ट दूसरे हेटेरोजाइगस पे वो देखना चाहते थे कि क्या अफेक्ट करता है। आया समझ में? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए या दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट एक साथ लिए, वो था ये। देखिए मेंडल ने लिया राउंड एंड येलो सीड। क्या? राउंड एंड येलो सीड। तो ये है राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, और दूसरा जो मेंडल ने ट्रेट लिया था वो लिया था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। क्या? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। जब भी यहां सीड लिख लेना भाई, जब भी हम सिंबल देते हैं ना तो वो डोमिनेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो राउंड एंड येलो का सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन का सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। आया समझ में? आपको पता है मेंडल जब भी अपने एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट लिया करते थे, जो पेरेंट प्लांट लिया करते थे, वो प्योर प्लांट लिया करते थे। क्या भाई? प्योर प्लांट लिया करते थे। और मेंडल प्योर प्लांट या प्योर पेरेंट का सिलेक्शन कैसे करते थे? इनमें रिपीटेड सेल्फिंग करवाते थे। क्या करवाते थे? रिपीटेड सेल्फिंग कराते थे, और रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब प्लांट्स क्या है? प्योर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का? तो नेक्स्ट लिखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का? तो लिखना टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ the inheritance of one character to know about the influence of inheritance of one character on inheritance of another character on inheritance of another character। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव है, नोट डाउन करेंगे यहां तक। तो चलो देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। पेरेंटल जनरेशन। क्या? सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन में मेंडल ने क्या किया? कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो सीड को लिया। क्या? राउंड येलो सीड को लिया।
अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो सीड शेप है ना, सीड शेप, ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और सीड कलर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। क्या सीड कलर कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और सीड शेप कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उसका जीन। चलो, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक होमोजाइगस या प्योर राउंड सीडेड प्लांट एंड येलो सीडेड प्लांट को लिया, और एक पैरेंट लिया उन्होंने, क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट को लिया। क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट को लिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट को लिया। तो ये है राउंड एंड येलो, क्या है ये, राउंड एंड येलो, और ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। क्लियर। चलिए, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम में से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां पे आता है, मियोसिस में, मियोसिस के सेल में आता है, यानी गैमेट्स में आता है। यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कैपिटल आर, दोनों में से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल आर गैमेट्स में आएगा। यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल वाई, दोनों में से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल वाई। यानी कि अगर आप इसमें फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तो आएगा 1, आया समझ में। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, एक तरह का गैमेट बनेगा, यहाँ पे भी एक तरह का गैमेट बनेगा, और वो होगा कौन सा, स्मॉल आई स्मॉल वाई। क्या होगा, स्मॉल आई स्मॉल वाई। तो ये हो गया गैमेट्स। क्या हो गया ये, गैमेट्स। और जब इस दोनों गैमेट्स को फ्यूज कराएंगे तो बन जाएगा कैपिटल आर, बोलो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब तुमको पता है कि जो सीड बन गया वो क्या बन गया, जो सीड बना वो क्या बना, राउंड येलो। क्या बना, राउंड येलो सीड बना। देखो यहीं पे मेंडल खुश हो गया। मेंडल बोला कि हमको पता था कि सिर्फ एक कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। टॉल ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराए थे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आया था F1 जनरेशन में। जो डोमिनेंट था टॉल कैरेक्टर वही एक्सप्रेस हुआ था, जो रिसेसिव था ड्वार्फ कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था। तो मेंडल ने कहा देखो राउंड एंड येलो जो है ना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या राउंड एंड येलो कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है। F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही खुद को एक्सप्रेस करता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल एंड ग्रीन, क्या रिंकल एंड ग्रीन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, रिंकल एंड ग्रीन खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। आया समझ में। तो देखो ये जो रिंकल एंड ग्रीन वाला कैरेक्टर है ना, जब हम इसको सेल्फिंग कराएंगे, इसको F1 जनरेशन को सेल्फिंग कराएंगे तो हमको मिल जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये पता था किसको, बोलो ना, मेंडल अंकल को। जैसे देखिए ये इसमें आप क्या करवा दिए, सेल्फिंग करवा दिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेल्फिंग। सेल्फिंग कहने का मतलब है जैसा मेल पेरेंट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वैसा ही फीमेल पेरेंट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों का जीनोटाइप सेम है। चलो भाई गैमेट्स बनाते हैं। कितने तरह का गैमेट बनेगा, इससे कितने तरह का गैमेट्स बनेगा, 4 टाइप्स का गैमेट बनेगा। इससे कितने तरह का गैमेट्स बनेगा, 4 टाइप्स का गैमेट बनेगा। पता है ना कौन कौन सा 4 टाइप्स, बिल्कुल पता है सर। चलो देखते हैं। तो कितने तरह का गैमेट्स बनेगा, इससे फॉर्ट लाइन मेथड अपनाएंगे, कैपिटल आर रखेंगे, यहाँ पे 2 फॉर्ट लगाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर रखेंगे, यहाँ पे 2 फॉर्ट लगाएंगे, क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी 4 तरह के गैमेट्स बन गए। फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 4 तरह का गैमेट्स आएगा। बोलो भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 टाइप्स के गैमेट्स बन जाएंगे। चेकर बोर्ड लगाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, चेकर बोर्ड बनाएंगे यहाँ पे, और चेकर बोर्ड में क्या ये चेकर बोर्ड हम बनाएंगे, बना दिए चेकर बोर्ड। ये 4 कॉलम ऐसे जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 डब्बा बन गया, और इधर से 1 2 3 और ये 4 डब्बा ऐसा बन गया। गैमेट सोशल बनाना तो फीमेल गैमेट को आप इधर रख सकते हैं और मेल गैमेट को इधर रख सकते हैं। बोलो भाई किसी को कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं गैमेट्स कौन सा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स रख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे गैमेट्स रख देते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे गैमेट्स रख देते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई।
चलिए इधर क्या मिक्स हम रख देंगे कौन कौन सा, तो इधर रख देंगे ठीक वही कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए दोनों को क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट लिख देंगे। क्या लिख दें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर रख दे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो भाई कोई गलती होगा तो बोलना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर रख देंगे क्या भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। इधर रख दिया जाए क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल नहीं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल स्मॉल। क्लियर, यहाँ पे देखना भाई, तो क्या रखते हैं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे रख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है, तो इस तरह से गैमेट्स बन गया, ये फ्यूज कर गया और ये आ गया F2 जनरेशन। क्या आ गया ये F2 जनरेशन। तो ये टोटल 16 प्लांट्स बन गए F2 जनरेशन में। मेंडल सरप्राइज हो गया। क्या मेंडल सरप्राइज हो गया, समझना बात को समझना। मेंडल को क्या उम्मीद था कि देखो ये जो पेरेंट है ना, ये दो पेरेंट राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट, ये जो पेरेंट है, जब दोनों को हम क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट आया। क्या राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में जब इसको सेल्फिंग कराएगा तो मेंडल को क्या उम्मीद था, कि देखो ये जो प्लांट है ना, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट F2 जनरेशन में हमको 3:1 के रेशियो में रिजल्ट मिलेगा। क्या 3:1 के रेशियो में रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट आएगा और बाकी सब क्या आएगा, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट आएगा। लेकिन रिजल्ट मेंडल के उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा था। दो नए कॉम्बिनेशन वाले भी प्लांट बने। क्या दो नए कॉम्बिनेशन वाले भी प्लांट बने, देखते हैं। चलिए जो रेशियो आया ऑफ स्प्रिंग का F2 जनरेशन में वो देखते हैं क्या आया। मेंडल को देखो राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट दिया। क्या राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो, ये भी क्या है, राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मेंडल को ये जो प्लांट्स मिला ना, ये सब प्लांट्स जो मिले, ये जो प्लांट्स मिले, ये क्या मिले, राउंड एंड येलो मिले। क्या राउंड एंड येलो मिले, तो राउंड एंड येलो, मेंडल को राउंड एंड येलो मिले क्या 9। क्या मिले भाई 9, दिखा आपको। चलिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है राउंड एंड ग्रीन, दिखा कुछ कैसा है, राउंड एंड ग्रीन। ये मेंडल को मिला राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन का नंबर कितना है देखो तो, ये है राउंड एंड ग्रीन, ये है एक राउंड एंड ग्रीन और ये है एक राउंड एंड ग्रीन। यानी मेंडल को राउंड एंड ग्रीन मिले 3। कितने मिले भाई 3 मिले। नेक्स्ट देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो कितना मिलेगा। क्या रिंकल्ड एंड येलो, ये देखो एक जीनोटाइप ये है, रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड येलो। तो मेंडल को F2 जनरेशन में रिंकल्ड एंड येलो भी मिले।
रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो कितने मिले? 3 मिले। नेक्स्ट मेंडल को रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट भी मिले, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट कितने मिले? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट मिले। क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट मिले, और वो 1 के रेशियो में मिला। क्या भाई? 1 के रेशियो में मिला। तो मेंडल को उम्मीद था कि F2 जनरेशन में, क्या मेंडल को उम्मीद था कि F2 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा वो पेरेंट के जैसा मिलेगा। क्या? पेरेंट्स के जैसा मिलेगा। यानी मेंडल को उम्मीद था कि उसको प्लांट कैसा मिलेगा? बोलो ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राउंड एंड येलो एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन मिलेगा। ये दोनों है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो मेंडल को उम्मीद था कि उसको जो प्लांट्स मिलेगा वो F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मिलेगा, लेकिन मेंडल को 2 नए कॉम्बिनेशन में भी प्लांट मिल गए। क्या? 2 नए कॉम्बिनेशन में भी प्लांट मिले, और राउंड ग्रीन मिला और रिंकल्ड येलो मिला। क्या? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में, क्या मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन है, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 2 न्यू कॉम्बिनेशन के प्लांट मिले, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट मिले। क्या? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट मिले। इसका कारण क्या था? आंसर जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इसका कारण था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। आया समझ में? अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ते हैं पहले। क्लियर? तो ये हो गया न्यू कॉम्बिनेशन क्यों आया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण आया। क्यों आया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, अगले क्लास में। क्लियर है? चलिए, तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मेंडल को उम्मीद था ही, लेकिन उम्मीद से अच्छा कुछ हुआ। उसको F2 जनरेशन में 2 न्यू कॉम्बिनेशन के प्लांट मिले, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो प्लांट मिले। चलिए, इसमें फिनोटाइप रेशियो आपसे पूछा जाता है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो पूछ लिया जाता है। क्या? फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं 9:3:3:1। लिखा तुमको 9:3:3:1, या फिर अगर आप 3:1 को गुना कर दीजिएगा 3:1 से, तो रिजल्ट सेम आएगा, 9:3:3:1 आएगा। समझ में? जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया जाता है। क्या? इसका जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया जाता है। क्या? जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया जाता है। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितना है? तो 1 है। कितना भाई? 1 है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई कितना है? तो 2 है। समझ में आ गया? इस तरह से इसका जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया जाता है। देखो, जीनोटाइप रेशियो याद करने का नहीं, जीनोटाइप रेशियो। और ये जो जीनोटाइपिक रेशियो है ना, ये ठीक 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो के जैसा आएगा। यानी 1:2:1 को, ये जो 1:2:1 क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, इसको गुना करिएगा 1:2:1 के जीनोटाइपिक रेशियो से, तो रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। क्या? रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। ऐसा समझ में? तो इसको गुना करके जो आएगा 1:2:1:2:4:2:1, 1:2:1, इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अरे बोलो भाई, समझ में आया? तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसका जो रिजल्ट मिला मेंडल को, वो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा मिला। क्या? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा मिला। यहाँ पे मेंडल को नया क्या दिखा कि भाई ये जो 2 नए कॉम्बिनेशन है, क्या 2 नए कॉम्बिनेशन है, और इसका कारण मेंडल बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको जरूर क्लियर कीजिए। क्लियर?